नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था नामदेव के बारे में और संत काव्य परंपरा जो है वो हमने आरंभ किया था। आज बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। आज के हमारे रचनाकार कौन है? रैदास, जिनके बारे में आप बोर्ड पे देख रहे हैं। देखते हैं रैदास के बारे में। अच्छा, रैदास के बारे में देखने से पहले एक चीज़ और देखना जरूरी है। ये जो मैंने परिचय में दिखाया था आप लोगों को, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक जो है कुछ लाइनें लिखाई थी महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत। लाइन ये थी कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम बाहर नहीं आया होता तब भी साहित्य का, मैंने वहाँ बोल दिया था बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, लेकिन वो बाहर आना ना होके बारह आना है। कितना है वो? ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, बारह आना, ये सही है। तो वो जो बाहर है उसे काट दीजिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। और जो बारह आना है वहाँ मैंने बाहर आना कर दिया था, वो मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो आप इसे बारह आना कर लेंगे। एक तो ये हुई। अच्छा, दूसरी मिस्टेक ये हुई कि ये जो नामदेव जो हमने पीछे देखा, नामदेव के बारे में इनका जो जन्म मिलता है जो है गाइडों में दिया गया है, जैसे कि सरस्वती पांडे बुक में ही दिया गया है 1135 से 1215 ईस्वी। और हमारी जो सीरीज चल रही थी वो सरस्वती पांडे और दृष्टि बुक की ही लेके हम चल रहे थे, है ना। बाकी ऑथेंटिक बुक से तो आपको कोई हम जानकारी अभी उसमें जो है ऐड नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि जब हमने देखा कि शुक्ल जी की बुक में, तो ये हुआ कि भैया नामदेव की जो जन्मतिथि दी गई है वो 1271 से 1351 ईस्वी है। तो गाइड आपका सहारा तो बन नहीं सकती, है ना। कभी आपको किसी क्वेश्चन पे क्लेम करना हुआ तो आप गाइड के सहारे कर नहीं सकते, आपको बुक का सहारा लेना ही होगा। तो कई जगह हमें गलतियां देखने को मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी अगर हम पीछे गलत बता चुके हैं तो हम आगे अगली वीडियो में आपको सुधार जरूर करेंगे, है ना। आप लोग भी जो है सुधार कर लीजिएगा। जैसे कि नामदेव का ये जो जन्म है, खैर पांडे बुक में तो ये मिलता है 1135 से 1215 ईस्वी, है ना। बट ये मान्य नहीं होगा। मान्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक गाइड है, कोई ऑथेंटिक बुक तो है नहीं। तो आप लोग वहाँ पे नोट कर लेंगे 1271 ईस्वी से 1351 ईस्वी से आप सही कर लेंगे। ठीक, तो ये दो चीजें आपको सही करनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में देखेंगे, रैदास के बारे में। रैदास की जन्मतिथि हमने वहां से मिलाई है, तो इसके बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। 1388 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक, है ना। जन्मस्थल देखेंगे इनका। इनका जन्म स्थान कहाँ है? काशी है। गुरु का नाम क्या है इनके? इनके गुरु रामानंद रहे हैं। अच्छा, ये जो रामानंद इनके गुरु रहे हैं, ये किसके आधार पर बताया गया है? कुछ आधार रहा होगा, कहीं दिया रहा होगा कि भाई इनके गुरु रामानंद है। रामानंद कहाँ से मिला? तो अनंत दास की परिचयी, अनंत दास की क्या है? अनंत दास की परिचयी, तथा प्रिया दास का एक है सटीक भक्तमाल। प्रियादास का क्या है? सटीक भक्तमाल। इन दो ग्रंथों के आधार पर बताया गया कि रैदास के गुरु कौन है? रामानंद। तो यहाँ आपको जानना यही है कि रैदास के गुरु रामानंद है। और अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले परिचयी या सटीक भक्तमाल के रचनाकार के बारे में, तो ये आप जानते रहिए कि अनंत दास जो है परिचयी के रचनाकार और सटीक भक्तमाल किसकी है? प्रियादास की है। आगे बढ़ेंगे। जाति क्या थी इनकी? जात से चमार थे रैदास जी। किस जात से थे? चमार जात से थे। ये खुद इन्होंने लिखा भी है, कई दोहों में कहा भी है। क्या कहा? जैसे कह रैदास खलाश चमारा, कह रैदास खलाश चमारा। अगला दोहा है, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। क्या है? ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। अच्छा, ये दोनों दोहे जो है वो इन्हीं के हैं, रैदास के हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। इसके शिष्य कौन थे? तो मीराबाई और उदयदास, ये दोनों इनके शिष्य थे। कौन थे? मीराबाई और उदयदास, है ना। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पद संकलित हैं? इसके रैदास के, रैदास के टोटल 40 पद जो है किसमें संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो ये आपको गाइडों में एक लाइन में लिखिएगा, मतलब लिखा हुआ मिलेगा, रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो वो रट्टा वाला छोड़िए यार, सीधे इस पे आइए कि इनके गुरु ग्रंथ साहब में संकलित पद कितने हैं। तो बस इतना याद रखिएगा, 40 पद संकलित हैं। या कभी पूछ सकता है कि रैदास के पद किसमें संकलित हैं, ज्यादातर उम्मीद है तो किसमें संकलित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये दो चीजें, गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद हैं? 40 हैं। मोक्ष स्थान क्या है इनका? काशी है। जन्म कहाँ था इनका? जन्म भी काशी है, मोक्ष स्थान भी इनका काशी है, दोनों सेम है। आगे बढ़ेंगे। रचना पे इनके, रचना क्या है? रैदास की बानी है। रैदास की बानी में देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो इसमें ईश्वर महिमा,
ज्ञान तथा भक्ति परक काव्य। क्या है इसमें? ईश्वर की महिमा का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, भक्ति परक काव्य है ये, है ना। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली है, उर्दू, फारसी आदि का मिश्रण, इन सब भाषाओं का इसमें मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे आगे। दो लोगों ने इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया है, वो कौन है? एक है धन्ना और दूसरे हैं मीरा। ठीक, तो डायरेक्ट मैंने यही लिख दिया कि इनका नाम आदर के साथ लिया है। किसने लिया? धन्ना और मीरा ने लिया है। अच्छा, ये दिल्ली भी गए थे, क्यों गए थे? सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रैदास किसके निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, या ये पूछ लेगा सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली कौन गया था, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये आएगा सिकंदर लोदी के बुलाने पर कौन गया, तब रैदास बताएंगे रैदास जी किसके बुलाने पर गए थे, तो सीधी सी बात है दिल्ली गए थे और सिकंदर लोदी ने इनको बुलाया था। बात खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ देखेंगे नोट। नोट पे क्या देखेंगे? क्या देखना है? नोट। नोट में ये देखेंगे कि शुक्ल ने साधु संप्रदाय को रैदास की परंपरा में माना। लिखेंगे शुक्ल ने साधु संप्रदाय को, किस संप्रदाय को? साधु संप्रदाय। अच्छा, साधु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले आप नोट कर लीजिए। शुक्ल ने साधु संप्रदाय को रैदास की परंपरा में माना है। साधु संप्रदाय को रैदास की परंपरा में माना है, रैदास की परंपरा में माना है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि साधु संप्रदाय को रैदास की परंपरा में किसने माना है, तो ये आप बताएंगे शुक्ल जी ने माना है। अच्छा, ये जो साधु संप्रदाय है इसकी स्थापना कब हुई थी हम देख लेंगे। अब ये इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, रैदास के बारे में जो भी जानकारी थी वो यहीं पे होती है समाप्त। बट ये है कि आप देख लीजिए, साधु संप्रदाय रैदास की परंपरा से माना गया, तो कैसे माना गया, है ना। तो ये जो माना गया ये रैदास के एक शिष्य थे, रैदास के शिष्य थे जिनका नाम था उदयदास। क्या था इनका नाम? उदयदास। रैदास के एक शिष्य थे जिनका नाम था उदयदास, और उदयदास के एक शिष्य थे जिनका नाम था वीरभान। क्या था? वीरभान, है ना। अब आप सोचेंगे कि हम ये तीन पीढ़ी क्यों लेके आ रहे हैं गुरु और शिष्यों की, बताते हैं हम क्यों लेके आ रहे हैं। रैदास के एक शिष्य थे उदयदास, और उदयदास के एक शिष्य कौन थे? वीरभान थे, है ना। ये जो वीरभान महोदय हैं यही इसके संस्थापक हैं, साधु संप्रदाय के। साधु संप्रदाय के संस्थापक कौन है? यही जो वीरभान है यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेंगे हम। स्थापना, इसकी जो स्थापना की गई थी संवत 1600 में की गई थी। कब की गई थी? संवत 1600 में, है ना। ईस्वी में आप चेंज कर लेंगे, इसमें से -57 करके जो भी आएगा, ठीक, वो हो जाएगा ईस्वी में। तो दोनों में आप याद रखेंगे, ईस्वी और संवत दोनों में, है ना। क्या था? स्थापना कब हुई थी इसकी? संवत 1600 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ये आपने देखा कि ये वीरभान, ये कौन है इसके संस्थापक हैं। वीरभान कौन है इसके संस्थापक? संस्थापक किसके संस्थापक है भाई? तो ये संस्थापक हैं इसी साधु संप्रदाय के। किसके संस्थापक हैं ये? साधु संप्रदाय। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शुक्ल जी ने साधु संप्रदाय को रैदास की परंपरा में क्यों माना। क्यों माना? क्योंकि ये जो साधु संप्रदाय के संस्थापक वीरभान, साधु संप्रदाय के संस्थापक जो ये वीरभान है, ये उदयदास के शिष्य थे। और उदयदास किसके शिष्य हैं? उदयदास रैदास के शिष्य हैं, ठीक। क्योंकि ये वीरभान उदयदास के शिष्य हैं, और उदयदास मतलब ये जो इनके गुरु हैं, वीरभान के गुरु उदयदास हुए। तो ये जो है किसकी शिष्य परंपरा? ये रैदास के शिष्य थे। तो ये क्या हुआ भैया, एक इनका शिष्य था, शिष्य के शिष्य हुए, यानी ये अपने गुरु के गुरु की परंपरा में आते हैं। एक ही गुरु परंपरा चल रही है, पहले रैदास थे, रैदास के बाद उदयदास शिष्य बनते हैं, फिर वीरभान। तो बस यही कारण है जो रैदास की परंपरा में साधु संप्रदाय को माना है शुक्ल जी ने। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे कबीरदास के ऊपर।
शुक्ल ने साधु संप्रदाय को रैदास की परंपरा में माना। क्यों माना? क्योंकि साधु संप्रदाय के जो प्रवर्तक वीरभान हैं वो रैदास के शिष्य थे, इसीलिए उन्होंने माना कि ये जो साधु संप्रदाय है रैदास की परंपरा में आता है। भाई गुरु परंपरा तो वही चल रही थी। अच्छा, बढ़ेंगे आगे कबीरदास के ऊपर। नंबर 3 इसे देखेंगे हम, कबीरदास। ठीक, कबीरदास का जन्म देखेंगे 1398 से 1518 ईस्वी। क्या है? 1398 से 1518 ईस्वी। अच्छा, अभी तो हम इनके बारे में यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि इनका जन्म कब है, क्रम कब है। खैर काल क्रमानुसार जो पूछा जाता है उसके लिए हमने एक अलग से क्लास पूरी अपनी तैयार कर ली है। ठीक, जितने संत काव्य के रचनाकार हैं उन सभी संत काव्यों को हम एक साथ एक वीडियो में एक जगह लेके आएंगे। उनका जन्म कब है, उनकी मृत्यु कब है, क्रमानुसार रहेंगे, और साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिससे कि आपकी जो ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रचनाएं पूछी जाती रही वो आपको एक ही क्लास में वहीं पर मिल जाए। लगभग होंगे 15 से 20 रचनाकार जिन्हें हम लेके आएंगे। खैर ट्रिक के साथ लेके आएंगे। अगर आपको जन्म या मृत्यु उनका नहीं याद हो पा रहा है तो आप नाम देख के भी उन्हें क्रम से लगा सकते हैं, है ना। और रही कुछ रचनाएं तो जो मोस्ट मोस्ट एक एक दो दो रचनाएं वो रचनाएं भी आपको वहाँ दे देंगे हम। तो अभी के लिए ये है कि अभी हम विस्तृत देखेंगे इनके बारे में। इनका जन्म कब होता है? 1398 में होता है, और मृत्यु कब होती है? 1518 ईस्वी में होती है ना। और इनका जन्म स्थान कहाँ है ये देख लेंगे हम। जन्म स्थान इनका भी कहाँ है? काशी। जन्म स्थान इनका कहाँ है? काशी है। गुरु का नाम देख लेंगे, कौन थे इनके गुरु? तो गुरु इनके भी थे वही। कौन? वही भाई, वही वही मतलब कौन? रामानंद, जो रैदास के गुरु थे। रैदास और कबीरदास दोनों ये जो रचनाकार, दोनों कवि जो हैं, ये संत कवि, इन दोनों के जो है गुरु सेम थे। रामानंद इनके भी थे, रामानंद उनके भी थे। अच्छा, इनकी जाति क्या थी? किस जाति से थे ये? अब भारत में हो और इनके जाति का पता ना हो ये तो फिर बहुत जो है सोचने वाली बात है। जात जानना जरूरी है ना। जैसे कहते हैं आप अपना पूरा नाम बताइए, तो नाम क्या क्या आप क्या लगाते हैं? जात। तो कबीरदास ये है कि कबीर ने अपना पूरा नाम कह के नहीं लगाया कि ये नहीं लिखा मैं कबीर जुलाहा जुलाहा हूँ, ऐसा नहीं देखने को मिला कबीर जुलाहा। खैर कबीरदास है ना। तो ये किस जात से थे? ये जुलाहा जात से थे। वैसे लिखना तो इनको भी चाहिए था कबीर जुलाहा, बट इन्होंने जात पात का खंडन किया था तो ये जात क्यों लगाएंगे भाई। माता पिता कौन है इनके? माता पिता नीरू और नीमा। नीरू और कौन थे? नीमा। नीरू और नीमा ये क्या है? इनके माता पिता हैं, है ना। अच्छा, इनके जो जन्म स्थान तो ये, यहीं पे हम एक चीज और देख लेंगे, मृत्यु कहाँ हुई थी। भाई जब जन्म देख लिए तो मृत्यु भी देख लेते हैं, है ना। मगहर में। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? मगहर में होती है ना। ये जो जन्म स्थान मिला हमें, क्या मिला? काशी। इसकी चर्चा कहाँ की गई ये देख लेते हैं। जन्म स्थान क्या मिला है? काशी। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई थी? इसकी जो चर्चा, इसका जो निर्देश मिलता है वो कबीर चरित्र बोध में मिलता है। एक ग्रंथ है कबीर चरित्र बोध। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो आप नीचे लिख लीजिएगा एक ऐसे डैश करके। इनके जन्म के बारे में जो जानकारी मिलती है काशी में वो कहाँ मिलता है? कबीर चरित्र बोध में मिलता है। कबीर चरित्र बोध में, है ना। कहाँ मिलता है ये? कबीर चरित्र बोध में जन्म का निर्देश मिलता है। जन्म का निर्देश मिलता है ना। नोट कर लेना। मुख्य तो ये है कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध में इनके जन्म का निर्देश मिलता है। ठीक, माता पिता हो गए इनके। अब हम देखेंगे इनके पुत्र और पुत्री कौन थे भैया। इनके अम्मा और पापा को हम जान लीन के रहे, नीरू नीमा। इनके बेटो बिटिया देख लेना। बेटवा और बिटिया के रहे इनके कमाल कमाली, कमाल के थे। इनके जो पुत्र थे वो क्या थे भाई? कमाल के थे। और बिटिया जो थी कमाली थी।
कमाल याद है, कमाल ही अपने आप याद आ जाएगा। पुत्र सबके कमाल ही होते हैं, तो कबीरदास के पुत्र भी अपने आप में कमाल ही थे, है ना। पत्नी देख लेते हैं। खैर अगर पुत्र पुत्री हैं, कबीरदास स्वयं है, शादी भी हुई होगी, जाहिर सी बात है, तो पत्नी का नाम लोई है ना। पत्नी का नाम क्या था इनके? लोई। लोई कौन है इनकी? पत्नी। संप्रदाय देख लेते हैं इनका, किस संप्रदाय से हैं ये? कबीर पंथ से हैं ये। इनके संप्रदाय का नाम इन्हीं के नाम पर है। किससे हैं ये? कबीर पंथ से हैं। अगर इनका संप्रदाय ये है, इनके शिष्य कौन है भैया, ये भी नोट कर लेते हैं हम। प्रमुख शिष्य क्या नोट करेंगे? प्रमुख शिष्य कौन है? धर्मदास। प्रमुख शिष्य कौन है इनके? धर्मदास है। अच्छा, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इनकी जो गद्दी थी कबीर पंथ की, उसके उत्तराधिकारी कौन थे? इनके बाद कौन उसे संभालता? एक तो धर्मदास स्वयं थे, क्योंकि इनके प्रमुख शिष्य थे। दूसरे इनके पुत्र थे कमाल। ये दोनों लोग जो हैं, इनके उत्तराधिकारी थे, है ना। रैदास जी सिकंदर लोधी के बुलाने पर कहाँ गए? दिल्ली गए। ठीक, सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर कहाँ गए? दिल्ली। अब रैदास के जन्म क्रम में और इनके जन्म क्रम में अगर आप ध्यान दिए होंगे, तो उनका हमने जन्म बताया था 1388 ईस्वी, और इनका बताया कितना? 1398 ईस्वी। मतलब ये जो कबीरदास हैं, ये रैदास से 10 साल छोटे थे। अब 10 साल में जिसका जो है शासन चल रहा था, वो जरूरी नहीं चेंज हो जाए। उम्मीद है कि मतलब चेंज तो हो ही सकता है, खैर एक दिन में हो सकता है, बट ये है कि 10 साल के अंतर्गत तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी जो है कबीरदास, ये भी सिकंदर लोधी के ही समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? सिकंदर लोधी के। तो नोट कर लेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक, किसके समकालीन थे ये? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। गुरु के बारे में इनकी मान्यताएं अलग अलग है। ठीक, लेकिन ये है कि ज्यादा मान्यता रामानंद को दी गई है, बस इसीलिए हमने यहाँ दे दिया रामानंद। एक आप नोट करके वहां लिख लेंगे कि मुस्लिमों ने इनका गुरु जो माना है, वो शेख तकी को माना है ना। मुस्लिम लोग इनका गुरु, अब इनका गुरु किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। मुस्लिम लोग इनका इनका मतलब इनका कबीरदास का, या कबीर का लिख लीजिएगा। मुस्लिम लोग कबीर का गुरु का रहे। हुआ क्या है हमको? मुस्लिम लोग इनका गुरु, अगर आप कबीर लिख रहे हैं तो कबीर का गुरु लगाइएगा, इनका लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। मुस्लिम लोग इनका गुरु किसे मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। शेख तकी को मानते हैं। ठीक, मुस्लिम लोग इनका गुरु किसे मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। वाणी संग्रह क्या देखेंगे हम? वाणी संग्रह यही देख लेते हैं। वाणी संग्रह, अच्छा जी, ये वाणी संग्रह है, इसका नाम क्या था? बीजक। वाणी संग्रह जो है, इसका क्या नाम था? बीजक। ठीक, खैर बीजक के बारे में हम देखते हैं आगे विस्तृत रूप से। तो अभी के लिए बस इतना ही। कबीरदास का जन्म 1398, 1588 में मृत्यु। मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु इनकी मगहर में होती है। जन्म काशी में होता है। रामानंद गुरु थे। शेख तकी को भी इनका गुरु माना गया है, बट मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो मानते हैं, है ना। कबीर के, अच्छा, इनके जन्म के बारे में इनका वर्णन कहाँ मिलता है? निर्देश कबीर चरित्र बोध में मिलता है। गुरु रामानंद हो गए। जात इन जुलाहा थी। माता पिता कौन है? नीरू नीमा है। पुत्र पुत्री कमाल कमाली है ना। पत्नी का नाम लोई है। वाणी संग्रह का नाम बीजक है। संप्रदाय कबीर पंथ था। प्रमुख शिष्य धर्मदास थे।
और उत्तराधिकारी धर्मदास एवं कमाल दोनों थे। सिकंदर लोदी के समकालीन ये भी थे। खैर सिकंदर लोदी के बुलाने पर रैदास जी दिल्ली भी गए थे। दोनों एक समकालीन ही है, खैर है ना, 10 साल का अंतर है केवल। तो ये भी सिकंदर लोदी के समकालीन ही हुए। अब हम देखेंगे बीजक के बारे में, है ना। बीजक, बीजक क्या है इनका, यहाँ हम देख ही रहे हैं, वाणी संग्रह। क्या है, संग्रह है। तो संग्रह को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, किन किन रचनाओं का संग्रह है ये। इसके बारे में देख रहे थे हम, वाणी संग्रह, वाणी संग्रह, क्या नाम है इसका, बीजक। ठीक, बीजक के संग्रह करता। अच्छा, बीजक आया था कब, 1464 ईस्वी। कब आया था ये, 1464 ईस्वी। ये बीजक का समय है ना। संग्रह किसने किया था बीजक का, यही लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, संग्रहकर्ता। संग्रहकर्ता कौन है इसके, धर्मदास। संग्रहकर्ता कौन है, धर्मदास है ना। वाणी संग्रह बीजक 1464 ईस्वी में आता है। संग्रहकर्ता धर्मदास है। अच्छा, ये टोटल 3 खंडों में डिवाइड होता है। कितने खंडों में डिवाइड होता है, 3 खंडों में, 1, 2, ठीक, ये मान लेते हैं 3। कितने खंड है इसमें, या इसमें कौन कौन सी ऐसी रचनाएं जो संकलित की गई हैं बीजक में, 3। 3 कौन है, साखी, सबद, रामायण। इन तीनों के रचनाकार कौन है, साखी और सबद और रामायणी। ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। और इन तीनों को एक साथ जो है वो बीजक संग्रह के अंतर्गत संकलित किया गया है, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी। साखी के बारे में देख लेते हैं, शबद के बारे में और रामायणी के बारे में। सबसे पहले इन तीनों का अर्थ देखेंगे हम। क्या देखेंगे, अर्थ, है ना। साखी, साखी का अर्थ क्या है, साक्षी। क्या है इसका, साक्षी। इसका अर्थ देख लिए। शबद का अर्थ है शब्द। शब्द का मूल अर्थ क्या है, शब्द है ना। रामायणी का मूल अर्थ क्या है देखेंगे। रामायणी का मूल अर्थ क्या है, रामायण। मूल अर्थ इसका क्या है, रामायण, है ना। छंद देखेंगे, इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो साखी है इसमें दोहा, कौन सा छंद है इसमें, दोहा छंद का प्रयोग किया गया था। दोहा छंद हो गया। ये जो शबद है इसमें गेय पद है, गेय पद नामक छंद का प्रयोग किया गया। और ये जो रामायणी है, रामायण, इसमें दोहा और चौपाई दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई दोनों किया गया, दोहा प्लस चौपाई कर देते हैं इसे, दोहा प्लस चौपाई, है ना। रामायण में इनका प्रयोग किया गया है। भाषा देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी रही है तीनों ग्रंथों की। भाषा, ठीक, भाषा क्या रही, साखी की भाषा जो रही है वो रही सदुक्कड़ी। क्या रही है, सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी का साखी की भाषा रही है। खैर सदुक्कड़ी शब्द हमने पिछली क्लास में भी देखा था, मतलब ये है कि इसके पहले भी सदुक्कड़ी शब्द कई बार प्रयोग हो चुका है। तो ध्यान आया कि सदुक्कड़ी है क्या, इसे भी तो जानना जरूरी है। सदुक्कड़ी का अर्थ आप लोगों को बता देते हैं। सदुक्कड़ी क्या है, राजस्थानी और पंजाबी इन दो भाषाओं का मिश्रण। जब राजस्थानी और पंजाबी इन दो भाषाओं का जहां आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, और उनके साथ साथ राजस्थानी पंजाबी दो भाषाओं का मिश्रण हो और साथ में खड़ी बोली को भी अगर मिला दी जाए तो वो भाषा क्या कहला रही थी, क्या कहलाती है, सदुक्कड़ी। तो लिख लेंगे इसका अर्थ क्या था, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। कौन कौन सी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित, क्या, खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली।
ये जो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो खड़ी बोली है वही है सदुक्कड़ी भाषा। राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली क्या है? सदुक्कड़ी भाषा है। खैर, इसकी भाषा सदुक्कड़ी हो गई। ये तो बस अपनी जानकारी के लिए था। जानना ये था कि साखी की भाषा क्या है, बस सदुक्कड़ी है। बट ये है कि ये अपना अपने जानने के लिए बता दिए कि भाई अर्थ क्या होगा सदुक्कड़ी का। तो सदुक्कड़ी का अर्थ है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, है ना। ब्रज प्लस पूर्वी बोली, सबद। सबद की भाषा क्या है? ब्रज है और पूर्वी बोली दोनों। ब्रज प्लस पूर्वी बोली, ये जो भाषा है ये सबद की भाषा है। और सेम जो इसकी भाषा है वही रामायणी की भी भाषा है। ब्रज प्लस पूर्वी बोली का प्रयोग इसमें भी किया गया है। ब्रज प्लस पूर्वी बोली, ठीक है। तो कबीरदास के बारे में, वाणी संग्रह क्या है? बीजक है। कब संकलित किया गया? 1464 ईस्वी में। संकलन करता कौन थे? धर्मदास थे। 3 खंडों में था ये। 3 खंड मतलब ये 3 रचनाएं जो हैं साखी शबद रामायणी, ये तीनों इसी में संकलित, ठीक। रचनाएं तो ये अलग अलग हैं बट तीनों का एक साथ संकलन हमें बीजक में देखने को मिलता है। 3 खंड यही है, साखी शबद और रामायणी। साखी की भाषा भाषा क्यों, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। साखी का अर्थ है साक्षी, शबद का अर्थ है शब्द, रामायणी का अर्थ है रामायण। फिर हमने क्या देखा कि इसमें छंदों का प्रयोग किसका किया गया? तो साखी में जो किया गया दोहा छंद का प्रयोग किया गया। शबद में गेय पद का प्रयोग किया गया। रामायणी में हमने देखा रामायणी का अर्थ ये है रामायण। अगर इससे भी आप लोग अंदाजा लगाएंगे तो सीधे सीधे दोहा चौपाई दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया गया, दोनों प्रकार के छंद का। भाषा क्या रही? तो साखी की भाषा तो सदुक्कड़ी रही, बाकी जो शबद और रामायणी है दोनों की भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। सदुक्कड़ी क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी का मिला हुआ रूप जब खड़ी बोली में प्रयोग किया जाए तो वो क्या है? सदुक्कड़ी है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब आप हेडिंग डालेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्या करेंगे? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्यों में हम नोट करेंगे शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित का समय। नंबर 1 पे आप नोट करेंगे, शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय। धर्मदास द्वारा संकलित बीजक, बीजक के संग्रह करता कौन थे? यही थे ना, कौन? धर्मदास। तो शुक्ल जी ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय, बीजक का समय क्या माना इसका समय? इसकी जो समय सीमा निर्धारित करते हैं वो निर्धारित करते हैं संवत 1521, संवत 1521 या खैर शुक्ल जी की बुक में आपको ज्यादातर जो समय देखने को मिलेगा वो संवत में ही देखने को मिलेगा। ईस्वी में आपको खुद इसे चेंज कर लेना है। 1464 ईस्वी, 1464 ईस्वी माना। शुक्ल जी ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय क्या माना है? संवत 1521, संवत 1521 या 1464 ईस्वी माना है, ठीक। तथा और क्या माना है? कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम प्रति, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम प्रति का समय, सबसे प्राचीनतम प्रति का समय, सबसे प्राचीनतम प्रति का समय संवत 1561। क्या माना इन्होंने? संवत 1561 या 1604 ईस्वी। क्या माना है? 1604, 16 से यार दिमाग कहाँ है महाराज। 1504, ठीक। 1504 ईस्वी माना।
ठीक है, 1504 57 4 61। तो शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक की समय सीमा क्या निर्धारित की? 1521 संवत या 1464 ईस्वी। और कबीर की वचनावली की जो सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी प्रति है उसकी समय सीमा क्या निर्धारित करते हैं? ये संवत 1561 या 1504 ईस्वी माना है ना। आगे देखेंगे नंबर 2, नोट करेंगे कबीर ग्रंथावली। अब यहाँ आपको हम लाइन की तरीके से नहीं नोट कराएंगे, कबीर ग्रंथावली के संपादन करता श्याम सुंदर दास, है ना। डायरेक्ट लिखेंगे कबीर ग्रंथावली के यहीं पे आप लिख देंगे संपादन करता, जिससे आप समझ सकें। ठीक, क्या लिख देंगे? संपादन करता, तीर के ऊपर क्या लिख देंगे? संपादन करता। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन करता कौन है? श्याम सुंदर दास है। कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक, कबीर वचनावली अगला देखेंगे हम क्या है। कबीर वचनावली, कबीर वचनावली संपादन करता देखेंगे कौन है इसके। कबीर वचनावली, इसके संपादन करता हरिऔध। कौन है इसके संपादन करता? हरिऔध। संपादन करता कौन है? हरिऔध। अच्छा, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? ये आप हमें जो है कमेंट में जरूर बताएंगे। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? ये आप हमें क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएंगे कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है और इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है। शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय क्या माना? संवत 1521 या 1464 ईस्वी माना। कबीर की वचनावली की सबसे जो प्राचीनतम प्रत थी उसकी समय सीमा क्या निर्धारित करते हैं? संवत 1561 या 1504 ईस्वी मानते हैं। कबीर ग्रंथावली का संपादन जो किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। कबीर वचनावली का संपादन कौन करता है? हरिऔध करते हैं। हरिऔध का पूरा नाम और जन्म का समय आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। नंबर 4 क्या है कि इनकी वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। इनकी वाणियों का, इनकी क्या है यार, हटाओ, सीधे सीधे लिखो वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य। क्या वाणियों भी आप समझ रहे हैं, किस जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहे हैं, तो क्या इनकी उनकी लगाना। वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य, वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है, मिलता है कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें 40 पद संकलित थे किसके? रैदास के। उसी में इनकी वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य भी मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक, तो वाणियों का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अच्छा, कबीर को मुवाहिद कहा गया है। क्या कहा गया है? मुवाहिद। किसको कहा गया है? कबीर। कबीर को क्या है? मुवाहिद कहा गया है। कबीर को मुवाहिद कहा गया है। ठीक, मुवाहिद कहा गया है, किसमें कहा गया है? अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। किसमें कहा? आईने अकबरी में। आईने अकबरी नामक ग्रंथ में कहा है। आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा गया, किसमें? आईने अकबरी में। और आईने अकबरी है किसका? तो ये नोट कर लेंगे आप, अबुल फजल का। अबुल फजल का, है ना। कबीर को मुवाहिद कहा गया है, किसमें कहा गया है?
आईने अकबरी में कहा गया है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। ठीक, आगे देखते हैं। रहस्यवादी कवियों में कबीर को सबसे पहले स्थान पर रखा। किसने रखा? रहस्यवादी कवियों में कबीर को सबसे पहले स्थान पर रखा या सीधे सीधे पहले स्थान पर रखा? सबसे पहले क्या? पहले स्थान पर रखा, बात होता है। पहले स्थान पर रखा कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान पर रखा। किसने रखा था? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर को, रहस्यवादी कवियों की परंपरा जो थी उसमें कबीर को पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर किसने रखा था? श्याम सुंदर दास ने रखा था। आगे देखेंगे नंबर 7। क्या देखना है? इनके काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वी बोली का भी व्यवहार हुआ है। इनके काव्य में किसका व्यवहार हुआ है? सीधे सीधे लिखेंगे यार, काव्य भाषा लिख लो, और क्या, इतनी लंबी लाइन मत लिखो। काव्य भाषा, काव्य भाषा क्या है? इसमें ब्रज भाषा थी प्लस पूर्वी बोली का प्रयोग। ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली का प्रयोग। पूर्वी बोली का प्रयोग इनके काव्य में किसका प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली का प्रयोग हुआ है, या अब इसका भी व्यवहार हमें देखने को मिलता है। अच्छा, कबीर के राम जो थे वो रामानंद के राम के राम से भिन्न थे। अब रामानंद कौन? रामानंद के गुरु हैं जिन्हें हम देख चुके हैं, है ना। इनके राम उनके राम में अंतर था। आगे देखेंगे इनके राम कौन थे और रामानंद के राम कौन थे। ठीक, कबीर के राम रामानंद के राम से, रामानंद के राम से, कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। क्या थे? भिन्न थे। एक बार रिपीट कर लेंगे। क्या था? बानियों का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। रैदास के 40 पद इसमें संकलित किए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। मुआहिद कहा गया है इनको। मुआहिद कहा किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा है। ठीक, इनकी रहस्यवादी कवियों में सबसे पहले स्थान पर इनका प्रथम स्थान कौन देता है? श्याम सुंदर दास जी देते हैं। काव्य भाषा में ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली व्यवहार में मिलती है। ठीक, या आप पूरा लाइन लिख लीजिए कि भाई काव्य भाषा में, बोल दे रहा हूँ क्या था, कि इनके काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वी बोली का भी व्यवहार देखने को मिलता है। या आप शॉर्ट में लिख लीजिए भैया काव्य भाषा या काव्य भाषा व्यवहार क्या किया गया था इसमें? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न। इनके जो गुरु के राम थे वो अलग थे। ठीक, इनके जो राम हैं वो अलग हैं। अब अलग किस प्रकार से हैं ये हम आगे देखेंगे। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो बस इतना ही था। तो महत्वपूर्ण बिंदु की जो ये श्रृंखला चल रही थी वो होती है यहीं से समाप्त। अब हम देखेंगे भाषा के संबंध में विद्वानों के मत क्या रहे हैं। कबीरदास की भाषा के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। ठीक, किसी ने इनको पंचमेल खिचड़ी कहा इनकी भाषा को, क्योंकि कई भाषाएं इसमें प्रयोग की गई, मिली जुली थी। और किसी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा, किसी ने सदुक्कड़ी माना। सदुक्कड़ी मतलब राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। तो देखते हैं भाषा के संबंध में विद्वानों के मत। खैर ये क्लास आपकी लंबी चलने वाली है ना, तो क्योंकि एक क्लास में हम इनको बता नहीं पाएंगे आपको, तो आप लोग आराम से एंजॉय करते हुए बस नोट करते रहिए और देखते रहिए कबीर के बारे में, क्योंकि संत काव्य की धारा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो यही है। अगर संत काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो कबीर को पढ़ना जरूर है, क्योंकि कबीर इसके आधार हैं भाई। भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, ये हो गई आपकी हेडिंग, भाषा के संबंध में विद्वानों के मत। ठीक, नंबर 1 पे देखेंगे कौन से विद्वान को देखेंगे हम? श्याम सुंदर दास को देखेंगे, जिन्होंने रहस्यवादी परंपरा में इनको पहले स्थान पर रखा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, रहस्यवादी कवियों की जो परंपरा थी उसमें इनको, किसको? कबीर दास को प्रथम स्थान पर कौन रखा था? अभी अभी हमने पढ़ा श्याम सुंदर दास ने ही रखा था।
और इन्होंने इनकी भाषा को क्या कहा? भाषा को कहते हैं भैया इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी मत ध्यान दीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा, है ना। पंचमेल खिचड़ी है ये खिचड़ी दूसरी है और वो जो पक नहीं रही थी खिचड़ी बीरबल वाली वो दूसरी थी। ठीक। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। आगे देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी कहते हैं। खैर सदुक्कड़ी का अर्थ हम देख चुके हैं, बस जिन्हें ना पता वो अपना यहाँ नोट कर लीजिएगा जिससे कि याद करने में आसानी हो। राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। क्या था? राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली जो है वही क्या है? सदुक्कड़ी है ना। नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं? ये कबीरदास को कहते हैं भाषा का डिक्टेटर। क्या कहते हैं? भाषा का डिक्टेटर। ठीक। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो भाषा के संबंध में विद्वानों के यही 3 मत उपलब्ध हैं। श्याम सुंदर दास जो पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो ये आप दोनों चीजें रिलेट कर लीजिएगा। श्याम सुंदर दास ने कहा, याद कैसे रखेंगे? क्योंकि श्याम सुंदर दास ने इन्हें प्रथम स्थान पर भी रखा था रहस्यवादी कवियों की परंपरा में। तो ये रहस्यवादी कवियों की परंपरा में जिन्होंने इनको पहले स्थान पर रखा उन्होंने इनकी भाषा को क्या कहा? तो उन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा भाई कि श्याम सुंदर दास ही थे। बाकी सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो ये कहते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। तो भाषा के संबंध में जो विद्वानों के मत थे वो होते हैं यहीं से समाप्त। इनको यार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, है ना, मिटा देता हूँ कबीरदास को। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि हम कबीरदास के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक। संत काव्य में हमारा क्या चल रहा है? कबीर की क्लास चल रही है। हम पढ़ रहे हैं कबीर को, है ना। हेडिंग डालेंगे आप, क्या डालेंगे? कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत सिद्धांत। कबीर द्वारा, या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि गृहीत सिद्धांत, बट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि किसने ग्रहण किया था। ग्रहित सिद्धांत भी लिख सकते हैं, बट ये है कि अगर डिटेल में लिखेंगे कंफ्यूजन नहीं होगी। कबीर द्वारा विभिन्न कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से दार्शनिक आधारों से ग्रहित सिद्धांत। क्या है गृहीत सिद्धांत? ठीक। नंबर 1 यहाँ आप डाल देंगे क्या? दार्शनिक आधार, और वहाँ लिख देंगे सिद्धांत। दार्शनिक आधार, और इधर आप क्या लिखेंगे? सिद्धांत, है ना। अब हम देखेंगे नंबर 1 कौन सा दार्शनिक आधार? वेदांत। वेदांत या इसी को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। तो कबीर दास वेदांत या अद्वैतवाद से क्या ग्रहण करते हैं? ज्ञानवाद। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपने ये ना सोचिएगा कि ये फर्जी है ना कि बस लिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। पूछ लिया जाता है ज्ञानवाद सिद्धांत का दार्शनिक आधार क्या था? कबीर की रचनाओं में जो प्रयोग किया गया, उनकी वाणियों में जो प्रयोग ज्ञानवाद है उसका दार्शनिक आधार क्या था? और दे देगा आपको हेडिंग, है ना। सूफियों से इन्होंने क्या लिया था? अब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं, सूफियों से नहीं यार, डायरेक्ट सूफी लिखिए।
सूफी। सूफी से इन्होंने क्या लिया? प्रेमवाद तथा भावात्मक रहस्यवाद। प्रेमवाद, ठीक, कामा भावात्मक रहस्यवाद, ये दो चीजें जो हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं, इसका आधार क्या था या कहाँ से इन्होंने ग्रहण किया था? तो ये सूफी से लिया था। कहाँ से लिया है? सूफियों से लिया था। ठीक, अभी खैर हम संत परंपरा देख रहे हैं, संत के बाद आएगा सूफी परंपरा। तो सूफी में हम देखेंगे कि ये प्रेमवाद क्या है और ये भावात्मक रहस्यवाद क्या है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, वैष्णव। वैष्णव से क्या लिया इन्होंने या क्या ग्रहण किया इन्होंने वैष्णव से? तो वैष्णव से ये अहिंसा और प्रपत्तिवाद, दो चीजें ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? अहिंसा और प्रपत्तिवाद। अहिंसा का सिद्धांत और प्रपत्तिवाद का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत जो ग्रहण किए इन्होंने वैष्णवों से लिए। ठीक, अगला देखेंगे इस्लाम। इस्लाम सीधी सी बात है भाई, एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है जो अल्लाह को मानते हैं, है ना। ये जो एक ईश्वरवाद हमें देखने को मिलता है कबीरदास के यहाँ, वो हमें कहाँ से, इन्होंने कहाँ से लिया था? इस्लाम से लिया था। नंबर 5, सिद्ध और नाथ, इनसे क्या लेते हैं ये भी देख लेते हैं। सिद्धों और नाथों से क्या ग्रहण करते हैं? जात पात धर्म भेद सामाजिक आडंबर का विरोध। जात पात, ठीक, धर्म भेद, जात पात और क्या है? धर्म भेद और क्या है? वह सामाजिक आडंबरों का विरोध। वह सामाजिक आडंबरों का विरोध। सामाजिक आडंबरों का विरोध। ठीक, जात पात धर्म भेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध। और क्या लिया इन्होंने? अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद। अंतःसाधनात्मक, अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद। और क्या लिया इन्होंने? हठयोग। ये जो चीजें ग्रहण की इन्होंने कबीर ने, वो किससे ली? सिद्धोनाथों से। ठीक, क्या था? कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत सिद्धांत। पहला तो वेदांत या अद्वैतवाद किससे लेते हैं? ज्ञानवाद से लेते हैं। सूफियों से क्या ग्रहण करते हैं? प्रेमवाद और भावात्मक रहस्यवाद ग्रहण करते हैं। इस्लाम से एकेश्वरवादी ग्रहण कर लेते हैं। अहिंसा प्रपत्तिवाद किससे? वैष्णवों से ले लेते हैं। जात पात धर्म भेद सामाजिक जो ये कुरीतियां थी, ये सामाजिक जो आडंबर थे, उनका विरोध करना। अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद की ओर उन्मुख होना, हठयोग। ये सारी चीजें जो थोड़ी बहुत हमें इनके रचनाओं में दिखाई देती हैं, वो इन्होंने कहाँ से लिया था? तो वो सिद्धों और नाथों से इन्होंने ग्रहण किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अहिंसा को इन्होंने या अहिंसात्मक सिद्धांत को किस धर्म से या किस दार्शनिक आधार से ग्रहण किया था, है ना। प्रपत्तिवाद को इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया था? तो खैर प्रेमवाद और ये भावात्मक रहस्यवाद तो आप लोग सूफी मान सकते हैं तुरंत ही, क्योंकि सूफी में जो है ज़्यादातर प्रेम काव्य ही रचे गए हैं, है ना। भावनाएं थी, बाकी कई चीज़ें थी, तो सूफी के बारे में देखेंगे तो वहाँ से आप यहाँ से खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। ज्ञानवाद जो अद्वैतवाद से लेते हैं, अद्वैतवाद के बाद यह अहिंसा प्रपत्तिवाद इससे था। एकेश्वरवाद, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ये इस्लाम से ही लेते हैं। बाकी ये हठयोग परंपरा, हम नाथ परंपरा जब पढ़ रहे थे वहाँ हम पढ़ ही चुके हैं। और ये रहस्यवाद के बारे में अंतःसाधनात्मक, ठीक, हा प्लस ठा के योग से हठयोग बना था, सूर्य प्लस चंद्र से, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख चुके थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे कल की क्लास में देखेंगे। अभी कल की क्लास भी लगभग पूरा चलेगी कबीर के ऊपर ही। हम देखेंगे कि इनके जो रचनाओं में प्रतीक लिए गए वो कहाँ से लिए गए, फिर इनके बारे में कुछ हम कथनों को देखेंगे, कबीरदास के कथन क्या क्या रहे हैं, इन्होंने क्या क्या कहा, फिर हम इनकी रचनाओं को और डिटेल से देखेंगे। अभी तो बस उतना ही देखें कि भाई जो ये बीजक था 3 खंडों में था या 3 रचनाएं उसमें संकलित की गई थी, साखी शबद रामायणी, है ना। साखी का अर्थ देखे, उसमें हम छंद प्रयोग देखे, और क्या देखा था? अर्थ देखा था, छंद प्रयोग देखा था, एक और वो हमने क्या देखा था उसके साथ साथ, छंद प्रयोग के साथ साथ भाषा देखा था। ठीक, क्या देखा था? अर्थ देखा था, छंद देखा था और
भाषा देखा देखा था। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि इनकी रचनाओं में इनकी और भी कई सारी रचनाएं हैं, बसंत है, कहरा है, चाचर है, तो इन सारी रचनाओं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखते हैं, क्लासेज लंबी चलेंगी, है ना। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।